हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपका कक्षा 10वीं का जो विषय आपका विज्ञान है, तो इसमें तो स्टूडेंट अध्याय 6 का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इस प्रकार से आपको कुछ मुख्य पॉइंट दिया गया है जिसे आपको रिवीजन के लिए दिया है। तो आप लोग इसे खुद से ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। और यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होता है, ठीक है। और यहाँ से तो आपका प्रश्न शुरू हो गया। तो पहले मैं आपको इस अध्याय का लास्ट प्रश्न आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ तक मैं बताने वाला हूँ। यहाँ तक देखिए, इसके बाद आपका अध्याय 7 शुरू होता है और अध्याय 6 का अंतिम प्रश्न यहाँ है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य लिखिए। यहाँ तक पूरा कंप्लीट। यहाँ पर कहा है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, जो कि पहला है जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी उत्तक। इसका सही आंसर होगा दोनों, यानी तंत्रिका तंत्र भी और पेशीय उत्तक। तो सब वाला सही है। अब है हमारी ज्ञानेंद्रिया है ज्ञानेंद्रिया, तो ये आपका उपरोक्त सभी होगा, उपरोक्त सभी। अगला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये आपका मस्तिष्क मेरु रज्जु। अगला है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो 4 का आंसर ब वाला है सिनेप्स, ठीक है। चलिए तो आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसमें का है पादप हार्मोन आपका है साइटोकाइनिन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन, तो ये आपका रहेगा इंसुलिन। प्रश्न 7 में कहा है मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग है, तो 7 का ऑप्शन द होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये भी यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद मनुष्य में मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, मनुष्य में मस्तिष्क का तो यह होगा अग्र मस्तिष्क। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 9, ये आपका 8 तक हो गया है। यहाँ पर है भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? भूख का केंद्र 9 का आंसर है अग्र मस्तिष्क में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोरे में नहीं है? तो 10 का आंसर है पीयूष। एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित घटित होता है। 11 नंबर का आंसर है एक्सॉन, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 12, चलिए यहाँ पर है पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग होते हैं। ग्राही अंग जो आपका है वो होगा द ऑप्शन उपरोक्त सभी, यानी ये वाला भी अंग है, नाक भी है, जिह्वा भी है। तो इसलिए ऑप्शन द है उपरोक्त सभी। मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम कौन सा है? 4 ऑप्शन, राइट आंसर डेंड्राइड, कोशिका काय, एक जान, ठीक है। इसलिए अ वाला ऑप्शन होगा। अब मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है
होता है, तो ये आपका होगा मेरु रज्जु, मेरु रज्जु। चलिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? किस ग्रंथि को? इसका राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 16। 16वां प्रश्न, पौधों में ऑक्सीजन ऑक्सीन का संश्लेषण होता है तो ये होगा तने के अग्र भाग में। 17, पौधों में साइटोकाइनिन प्रेरित करता है, साइटोकाइनिन, तो इसका आंसर रहेगा कोशिका विभाजन को। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 18, 19 और 20। ठीक है, जो कि 18, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला जो हार्मोन है वो आपका सीधे रक्त में आते हैं। कहाँ पे? सीधे रक्त में। एंडीनेलिन हार्मोन के स्राव से निम्नलिखित परिणाम होते हैं, तो इसका परिणाम होता है द वाला ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शन क्या है? सही है, इसलिए द वाला राइट आंसर प्रश्न क्रमांक 19 का। अगला नंबर 20 में है एंडीनेलिन हार्मोन का स्राव होता है। इसका स्राव जो है ना आपका एडिनल ग्रंथि से। अब है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला प्रश्न है, कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। यहाँ पर आपको भरना है, तो यहाँ पर विद्यार्थी भरना है परिधीय। दूसरा है तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होता है। 3 में है मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र, तो यहाँ पर भरना है मेरु रज्जु होता है। 4 में है मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला जो भाग है वो आपका अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है, पहले आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर अगला प्रश्न हम लोग फिर 5 नंबर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव मुख्यतः टेस्टिब्यूशन से होता है। मटर के पौधे में तंतु की प्रकाश की ओर वृद्धि का कारण, तो यहाँ का प्रकाशानुवर्तन गति होती है। पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होकर, तो यहाँ पर भरना है एब्सिक अम्ल के कारण गिरती है। वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण बोनापन हो जाता है, उसके बाद पराग नलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि रसायनुवर्तन के कारण होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका 1 से लेकर 9 तक जो रिक्त स्थान था वो भी पूरा हो गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कहा गया है आपको मिलान करने वाला है और यहाँ पर उत्तर भी लिखना है। सही मिलान का मतलब होता है ना, मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले मिलान करते हैं। देखिए यहाँ पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसका मिलान करना है आपको। इसका मिलान इससे करना है, आ वाला होगा कि मस्तिष्क वे मेरु रज्जु। उसके बाद है परिधीय तंत्रिका तंत्र का मिलान करना है, हा वाला, बस इसके बगल वाला है, हाँ इसमें कपाल तंत्रिकाएं और मेरु रज्जु। तीसरा नंबर है 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान, इसका मिलान करना है, फा वाला होगा, इसमें फा वाला है, देखिए फा वाला है इसमें।
सीनेप्स, सीनेप्स। अगला अगला कहा है मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि का आपको मिलान करना है, ला वाला है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। उसके बाद थायरोक्सिन का संश्लेषण, थायरोक्सिन का संश्लेषण, इसका मिलान ये वाला है आपका द वाला आयोडीन से, आयोडीन से मिलान करना है, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे, तो इसके आगे है मादा हार्मोन, हार्मोन, तो इसका मिलान आपको करना है इससे, सा वाला, हाँ ठीक है, इंस्ट्रोजन प्रोजेस्टोन, प्रोजेस्टोन, ठीक है। अब बोला है हार्मोन्स का श्रवण, इसका मिलान ब वाला ऑप्शन है, मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ ब, ठीक है, ब वाला से आपको मिलान करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बोनापन, तो बोनापन का मिलान करना है, आ वाला ऑप्शन जो है ना उससे मिलान कर लेना है। उसके बाद सूरजमुखी की गति, इसका मिलान ई वाला ऑप्शन से मिलान करना है, ठीक है। इतना करने के बाद सही मिलान, सही मिलान का मतलब होता है कि जैसे ए का मिलान किए हैं 10 आ वाला से, तो आपको यहाँ लिखना है कि मस्तिष्क, मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क वे मेरु रज्जु। उसी प्रकार द का मिलान देखिए 2 नंबर का मिलान किया गया है कपाल, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि कपाल, ये पूरा आपको लिखना है, बस सही सही मिलान का मतलब कि आपको सामना सामने यहाँ पर उत्तर भी लिखना होता है, ठीक है। तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा ना अच्छी तरीके से, मैं आपको काफी सरल तरीके से आपको बता दिया हूँ। चलिए यहाँ पर है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि पहला नंबर है मनुष्य में मस्तिष्क और मेरु रज्जु मिलकर कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न कहा है सुनने, देखने, सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है, ये आपका है ना मध्य मस्तिष्क। आगे वाला जो होता है वो सोचने के लिए, सुनने, देखने, सूंघने, ये आपका मध्य मस्तिष्क। अगला प्रश्न प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है, तंत्रिका, तो इस प्रश्न का उत्तर है संवेदी तंत्रिका कोशिका। देखिए कोशिका में आपका तालब शो होगा, कोशिका, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कोशिका तालब शो होगा, ठीक है। यहाँ पे संवेदी तंत्रिका कोशिका। नंबर 4 मनुष्य में वमन तथा रक्तदाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है, ये आपका है मेंडुला ओब्लोगेटा, ओब्लोगेटा। अगला 5 नंबर है अग्नाशय से किस हार्मोन का स्रावन होता है, उत्तर रहेगा इंसुलिन, इंसुलिन, ठीक है। चलिए अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6। स्टूडेंट यहाँ पर कहा है कि मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका घेंघा, घेंघा, ठीक है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, उत्तर रहेगा इंसुलिन, इंसुलिन। अगला प्रश्न कहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, नियंत्रित, तो इस प्रश्न का उत्तर है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ठीक है। चलिए अब देखेंगे नंबर 9। अब यहाँ पर है मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए, मनुष्य में, तो देखिए टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। मास्टर ग्रंथि के नाम से किस अंतःस्रावी ग्रंथि को जाना जाता है, तो इसका उत्तर है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। 5 नंबर है सत्य असत्य
चुनिए। चलिए, तो पहले आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करिए, उसके बाद तो स्टूडेंट यहाँ पर कहा गया है कि आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो ये आपका जो है बिल्कुल सत्य है। उसके बाद कहा है संवेदी न्यूरॉन मेरु रज्जु से आवेग को पेशिया तक पहुंचाती है, पेशिया तक। तो यहाँ पर ये आपका असत्य है, असत्य। उसके बाद मोटर न्यूरॉन ग्राही अंगों से आवेग को मेरु रज्जु तक पहुंचाते हैं, ये आपका असत्य है। उसके बाद नंबर 4 में कहा है कि मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है, ये बिल्कुल असत्य होगा, बल्कि सोचने और समझने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है। 5 में है लार आना, उल्टी आना, रक्तचाप आदि अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क के मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती है, ये आपका सत्य है। अब यहाँ है अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है, ये भी आपका असत्य है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 में 1 से लेकर 6 तक जो आपका सत्य और असत्य वाला कंप्लीट। चलिए अब देखेंगे लघु उत्तर। ये प्रश्न यहाँ पर है 2 अंक के प्रश्न, जो कि हार्मोन्स को स्पष्ट कीजिए। उत्तर रहेगा हार्मोन्स विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशिष्ट भागों या कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं और विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता या कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं तथा विविध क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है तंत्रिका। तंत्र को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर रहेगा प्राणियों में सोचने समझने और किसी भी चीज को याद रखने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय एवं संतुलन स्थापित करके नियंत्रण बनाए रखने वाले तंत्र को तंत्रिका तंत्र क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 3 है कि मस्तिष्क क्या होते हैं? स्टूडेंट, मस्तिष्क क्या होते हैं? तो उत्तर रहेगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय एवं संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 और 3 पूरा हो गया। अब नंबर 4 है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, सुपुष्मना या मेरु रज्जु को स्पष्ट कीजिए। तो कशेरुक दंड की गुहिका में सुरक्षित केंद्रीय तंत्र का वह अंग जो संयोजी ऊतकों से बनी 3 झिल्लियों से ढकी संरचना है तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं को संचालित करते हैं। सुमना या मेरु रज्जु कहलाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में कहा है सुपुष्मना, जिसे हम लोग कहते हैं मेरु रज्जु के दो प्रमुख कार्य लिखिए।
तो इसका उत्तर रहेगा सुपुषमना, यानी मेरु रज्जु के प्रमुख कार्य, जो कि पहला है मस्तिष्क से आने वाली प्रेरणाओं या संवेदना संवहन करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करना। चलिए यहाँ तक पहले कंप्लीट करिए प्रश्न क्रमांक 5 तक, उसके बाद देखेंगे 6 से। चलिए अब यहाँ पर बोला प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर में रहेगा प्रत्यावर्ती प्रतिक्रियाएं जो किसी प्रेरणा या उद्दीपन प्रतिक्रिया के रूप में तुरंत वे शीघ्र होता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 7, न्यूरॉन किसे कहते हैं? न्यूरॉन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई न्यूरॉन कहलाती है। ठीक है, चलिए 7 तक पूरा हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 8 में कहा है अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? उत्तर, अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की ग्रंथियां है जो नली विहीन है, जिनसे हार्मोन्स का स्रावन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। ठीक है, चलिए 8 हो गया। अब 9, प्रश्न क्रमांक 9 नंबर 9 में कहा है ना कि प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं? उत्तर रहेगा हरे पौधों का तना प्रकाश की ओर एवं जड़ जो है ना अंधकार की ओर गति करता है। प्रकाश के कारण होने वाली इस गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, जलानुवर्तन से क्या समझते हो? जलीय पौधों में जल के उद्दीपन के कारण होने वाली गति जलानुवर्तन कहलाती है। ठीक है, इसके आगे का प्रश्न 11, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा पश्व मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। चलिए 11 नंबर पूरा हो गया है। उसके बाद चलिए 3 अंक के प्रश्न। 1, क्या होगा जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाएगी? आयोडीन की कमी, तो इसका उत्तर पहला नंबर रहेगा कि आयोडीन की भोजन में कमी के कारण थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन्स की मात्रा कम होगी, जिसके फल स्वरूप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा की उपापचय अभिक्रिया बाधित होगी। फिर दूसरा है, इसके अतिरिक्त आयोडीन की कमी से व्यक्ति घेंघा रोग से पीड़ित हो सकता है। चलिए अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं?
ये जो प्रश्न क्रमांक 2 है ना, तो इसका उत्तर है जब अगरबत्ती की गंध हमारी नासिका में पहुंचती है तो वहां उपस्थित न्यूरॉन की धूमिका में विद्युत आवेग पैदा हो जाता है, जो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में होता हुआ, देखिए, कोशिका में होता हुआ अग्र मस्तिष्क के अनुभाग घ्राण पिंड में पहुंचता है। तब हमको अगरबत्ती की गंध का पता चलता है। प्रश्न 3, तंत्रिका तंत्र है ना, तो इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर ये देखिए, उनके नाम लिखिए। तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग, तंत्रिका तंत्र के निम्न मुख्य 3 भाग है, ठीक है, जो कि पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और एक है स्वायत्तः तंत्रिका तंत्र, यानी कि मुख्य रूप से 3 भाग, ठीक है। तो चलिए नंबर 4, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर रहेगा छुई मुई पादप की पत्तियों की गति वृद्धि मुक्त होती है। इसका वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति वृद्धि परक होती है, अर्थात वृद्धि के कारण होती है। प्रश्न 5 में कहा है जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। किसमें? तो जंतुओं में। चलिए, जंतुओं में रासायनिक समन्वय, इस प्रश्न का उत्तर है जंतुओं में रासायनिक समन्वय विशिष्ट रासायनिक पदार्थ हार्मोन्स द्वारा होता है, जो जंतुओं को विशिष्ट एवं विविध ग्रंथियों या अंगों में स्रावित होते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 6 में कहा है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। चलिए, ये जो सलाह क्यों दी जाती है, तो देखिए, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। भोजन में आयोडीन की कमी से गाइटर रोग से ग्रसित होने की संभावना जो है ना बढ़ जाती है। इस बीमारी से बचाव के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। चलिए, अगला प्रश्न क्रमांक 7, जब एडिनेलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। तो देखिए, उत्तर रहेगा इस प्रश्न का, पहले यहां तक कर लीजिए कंप्लीट, उसके बाद 7 नंबर का, ये जो 7 नंबर है ना, तो देखिए, एडिनेलिन हृदय सहित लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों को प्रभावित करता है। इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, श्वसन की दर बढ़ जाती है, पाचन तंत्र एवं त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है, धमनियों के आसपास
की पेशियां सिकुड़ जाती है। ठीक है। प्रश्न 8, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? क्यों की जाती है? तो स्टूडेंट यहाँ पर इंजेक्शन, तो इसका उत्तर रहेगा मधुमेह की बीमारी इंसुलिन की कमी के कारण होती है, इसलिए मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर की जाती है, ताकि इंसुलिन की कमी को दूर किया जा सके, इंसुलिन की कमी को। ठीक है। चलिए प्रश्न 9, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की क्या आवश्यकता है? तो देखिए उत्तर रहेगा एक जीव के विभिन्न क्रियाकलापों के सुचारू संचालन एवं जीव के अनुरक्षण के लिए नियंत्रण एवं समन्वय यति आवश्यक है। क्या है? तो यति आवश्यक। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट है। अब देखेंगे आगे का प्रश्न, जो कि चलिए अब यहाँ पे है 4 अंक के प्रश्न। क्रमांक 1, तंत्रिका कोशिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन, का नामांकित चित्र बनाइए। यानी कि न्यूरॉन का क्या है? तो आपको चित्र बनाना है। तो मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखना है तंत्रिका कोशिका की संरचना। हालांकि ये जो तंत्रिका कोशिका है ना, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है, इसका चित्र आपके बुक में भी दिया गया है, वहां से भी चाहे तो बना सकते हो। ठीक है। काफी आसान है इस प्रकार का चित्र बनाना। चलिए तो दूसरा प्रश्न। चलिए यहाँ पर कहा गया है, पहला प्रश्न था आपको न्यूरॉन का चित्र। अब यहाँ पर कहा है कि न्यूरॉन का कार्य। तो मैं आपको 4 कार्य बताने वाला हूं। ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, आपको लिखना है कि तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन के कार्य, जो कि पहला है ब्राहा वातावरण से प्राप्त प्रेरणाओं या संवेदनाओं को विद्युत आवेगों में बदलना। दूसरा नंबर है ना कि इन विद्युत आवेगों को हाँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग मस्तिष्क के विभिन्न भागों में पहुंचाना। ये तो दूसरा कार्य हो गया। तीसरा कार्य मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु से प्राप्त आदेशों को संबंधित अंगों तक पहुंचाना। और चौथा कार्य है सजीवों के शरीर के आंतरिक वातावरण में विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना। ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3। चलिए इसे देखते हैं। चलिए यहाँ पर है निम्न हार्मोन्स में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। प्रत्येक का एक कार्य। तो देखिए आपको दिया गया है थायरोक्सिन, इंसुलिन, एंडिनेलिन, उसके बाद वृद्धि हार्मोन्स। तो इसको क्या करना है? और एक है टेस्टोस्टेरोन। इसका एक एक कार्य लिखना है। सबसे पहले थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा की चयापचय क्रियाओं का नियमन करना। दूसरा नंबर है इंसुलिन, रक्त शर्करा का नियमन। तीसरा है एंडिनेलिन, शरीर के विभिन्न भागों में रक्त प्रवाह एवं हृदय स्पंदन की गति बढ़ाना। वृद्धि हार्मोन्स, वृद्धि एवं विकास का नियमन करना। एक और है
अस्टेरोन मनुष्य में यौवनारंभ के समय शारीरिक परिवर्तनों का नियमन करना। चलिए, इस प्रकार से आपका प्रश्न 3 बहुत ही सरल तरीके से ये पूरा हो गया। अब नंबर 4 देखिए, नंबर 4 है ना कि विभिन्न पादप हार्मोनों के नाम लिखिए तथा उनके पौधों की वृद्धि एवं विकास शारीरिक कायिक प्रभावों को लिखिए। तो देखिए, आपका उत्तर रहेगा इस प्रकार से कि पादप हार्मोन के प्रकार एवं कार्य। पादप हार्मोन मुख्यतः निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एविसिक अम्ल, ABA वृद्धि रोधक। अब इन सभी के बारे में ना एक एक दो वाक्य लिखना है। तो सबसे पहले ऑक्सिन, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि, कोशिका विभाजन में सहयोग, पौधों की गतियों नियंत्रण, पत्तियों को गिरने से रोकना, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करना। अगला पॉइंट है जिबरेलिन, बीज अंकुरन में सहायक, बौने पौधे की लंबाई में वृद्धि, पौधे की पत्तियों को चौड़ी करने में सहायता करना। इस तरीके से पहला ए और बी हो गया। अब बच गया एक सी नंबर, डी नंबर। इसके बारे में भी एक एक दो लाइन मैं आपको बता देता हूं, पहले यहां तक कंप्लीट करिए। चलिए, सी में है साइटोकाइनिन प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक, कोशिकाओं एवं तने की लंबाई में वृद्धि, कोशिका विभाजन करना, जड़ों एवं पत्तियों की वृद्धि रोकने में सहायक एवं अंकुरन के समय उत्प्रेरक उत्पन्न करना, कोशिका विभाजन करना। एक लास्ट पॉइंट आपका डी में जो है ना, ABA वृद्धि रोधक। तो इसके बारे में रहेगा पत्ती के एवं फूलों के खुलने एवं बंद करने की क्रियाओं का नियंत्रण, पतझड़ क्रिया को प्रोत्साहित करना तथा पौधों की वृद्धि दर को कम करना। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है। 5 में कहा गया है ना कि प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। किसका? तो प्रतिवर्ती चाप का। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोगों को चित्र बनाना है। किसका? तो प्रतिवर्ती चाप का। हालांकि ये चित्र आपके बुक में भी दिया है। कौन सा अध्याय? तो अध्याय नंबर 6, जो कि नियंत्रण एवं समन्वय। वहां से भी चाहे तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। शायद मुझे लगता है उसमें भी चित्र ही है। चलिए, इसमें भी देखिए आपका चित्र है, जो कि मानव शरीर के विभिन्न अंग स्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र बनाइए। इसका चित्र तो यहाँ पर देख सकते हो। ये चित्र लगभग आपके बुक में भी दिया गया होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं अपने बुक में भी। और इसका चित्र तो बनाना है, साथ में नाम भी लिखना है, अंग का नाम। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये चित्र रहेगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र। ठीक है, ये आपका अधिवृक्क ग्रंथि है, वृषण है, अग्नाशय है। ठीक है, मतलब इसमें मुख्य रूप से आपको ग्रंथि का चित्र बनाना था। इसमें देखिए 7 नंबर में कहा गया है कि मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। किसका? तो मानव मस्तिष्क। तो ये रहा मानव मस्तिष्क का चित्र। अब इसका नाम भी लिख लेना है। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से ये रहा मानव मस्तिष्क का चित्र। यहाँ पर थोड़ी सी चित्र आपको धुंधला दिखाई देता होगा। ठीक है,
चलिए 7 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब एक इस अध्याय का लास्ट प्रश्न क्रमांक जो कि 8। देखिए प्रश्न 7 में कहा था मस्तिष्क का चित्र और 8 में कहा कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य, विभिन्न जो भाग होता है ना उसका कार्य। उत्तर है मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य निम्नलिखित है, जो कि पहला है इसका अग्र मस्तिष्क वाला भाग भूख एवं प्यास से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क वाला भाग सुनने देखने की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के मेंडुला वाले भाग द्वारा रक्तदाब वमन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये उसके बाद है पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। इस प्रकार से आपको 4 कार्य लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका ये अध्याय भी समाप्त हो गया। मैंने पहले ही आपको बताया था कि सारा प्रश्न आपको कंप्लीट मैं बताऊंगा, जो कि पूरा आपको बता दिया हूं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा अध्याय आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।